हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी तुला राशि या तुला लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 21 जनवरी 2025 से मंगल का जो परिवर्तन होने जा रहा है, इसका क्या प्रभाव हमें मिलने वाला है, ये हम विस्तार से समझेंगे, उपाय भी जानेंगे, सभी कुछ समझेंगे। और इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि जब आप अधूरी वीडियो देखते हैं उसमें कन्फ्यूजन रह जाता है और जिसकी वजह से हम समझ नहीं पाते कि हमारे साथ क्या घटने वाला है। 21 जनवरी को जैसे ही मंगल का राशि परिवर्तन होगा, वैसे ही ये राशि परिवर्तन इस रूप में हो रहा है। राशि परिवर्तन नहीं होगा, प्रभाव परिवर्तन होगा। राशि परिवर्तन इस हिसाब से कि अब समझिए कि जैसे कर्क में गोचर कर रहे हैं इस समय वर्तमान में नीच की राशि में अपने, परंतु ये अब कर्क का फल दे ही रहे थे, परंतु अब वक्र अवस्था जो कि दिसंबर में ही हो चुके थे, तो वक्र अवस्था में पूर्ण रूप से मिथुन का फल देंगे। यानी कि इनका नीचत्व जो है वो धीरे धीरे अब कम हो रहा है और अब जो है तो जो कि अभी जून तक बना रहेगा नीचत्व, क्योंकि अभी मिथुन का फल देंगे, पुनः से फिर से पूर्ण रूप से कर्क का फल देंगे। तो इसमें समझने की बात यह है कि मंगल जैसा ग्रह लगभग 7 महीने से ज़्यादा का समय है जो कि गोचर इसमें चलेगा कर्क में। और ये जो गोचर काल है ये किसी ग्रह से दृष्ट नहीं है, मात्र बुध को छोड़ के, वो भी बुध का जो है तो दृष्टि संबंध 24 जनवरी तक रहेगा, क्योंकि 24 जनवरी को ये अपना गोचर बदल देंगे बुध, तो फिर ये दृष्टि संबंध भी मंगल और बुध का दूर हो जाएगा। इसलिए जो है तो अन्य ग्रहों से ना तो दृष्ट है ना तो युत है। यहाँ पर एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, क्योंकि जैसे यदि समझ लीजिए जैसे मिथुन से यदि कर्क में जाते है ना, जैसे मार्गी होंगे तो फिर जाएंगे, तो अभी क्या है कि वक्री अवस्था में जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो ये क्रमशः उल्टा चलेंगे। उल्टा चलने की वजह से देवगुरु बृहस्पति, राहु और स्वयं के नक्षत्र में गोचर करेंगे, जो कि ज़्यादा समय राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे होंगे। लगभग लिया जाए तो 1 फरवरी से लेके और लगभग 20 फरवरी तक का समय। इस समय विशेष रूप से हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब गुरु के नक्षत्र में होंगे और स्वयं के नक्षत्र में तो उतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे। चलिए समझते हैं क्या प्रभाव हमें मिलेगा। इसके लिए एक बात और भी समझने की बात होती है कि मंगल आपके सप्तमेश हैं और साथ में आपके द्वितीयेश भी हैं, और इस समय वर्तमान में मिथुन का भी फल देंगे। जब हम ये आपके भाग्य भाव का फल देंगे मिथुन में गोचर करते हुए, और सुख ये कर्म भाव को दे ही रहे हैं पहले से ही कर्क में गोचर करके, जो कि मंगल के पास 3 दृष्टियां हैं तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये भी चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, यहाँ पर देखा जाए तो ये मंगल का परिवर्तन आपके जीवन में ऐसी स्थितियों को लाने वाला है कि कर्म क्षेत्र में तो आपको ठीक ठाक स्थिति रहने वाली है ना। कर्म क्षेत्र में जो आप जॉब करते हैं या कोई भी कर्म करते हैं वहाँ पर स्थितियाँ ठीक ठाक कही जाएंगी, और थोड़ा सा पिता के साथ कुछ आपस में जो है तो कलह का माहौल हो सकता है ऐसा। और सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए क्षेत्रों में आपको सावधानी बरतनी होगी। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि इस समय आपको मेहनत करने की आवश्यकता है, ना कि भाग्य के भरोसे रहने की, क्योंकि भाग्य का भी साथ मिलेगा आपको, परंतु आपको कर्म करने की आवश्यकता है, क्योंकि कर्म और भाग्य दोनों प्रभावित हो रहे हैं, यानी पूर्व कर्म और प्रेजेंट के कर्म दोनों। तो इसलिए इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आपको कर्म बहुत करना है, आलस्य नहीं करना है, क्योंकि इस समय आलस्य करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। ये विद्यार्थियों के लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। जो कि एक चीज़ और भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि यदि ससुराल पक्ष से जुड़े हुए हैं वहाँ से संबंधित थोड़ी सी जो है तो समस्याएं हो सकती हैं आपस में, है ना, किसी भी तरह की। तो इसलिए ससुराल पक्ष से जुड़े हुए लोगों को
विशेष रूप से सावधानी रखनी है। और भगवान की यात्रा, भगवान के प्रति लगाव भी बढ़ेगा, भगवान धार्मिक यात्रा करने का मौका मिलेगा, भगवान के दर्शन करने का मौका मिलेगा, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा यहाँ पर ये भी आप एक चीज़ देखेंगे कि आपके अंदर एनर्जी की वृद्धि होगी, परंतु कई बार एनर्जी की वृद्धि होने की वजह से उसका आप गलत उपयोग भी कर सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा सावधानी बरतनी है कि गलत उपयोग नहीं करना है। यानी कि जोश बहुत ज़्यादा हो जाना कहीं ना कहीं फिर समस्याएं बनता है। जोश तो ठीक है, परंतु होश के साथ। और जो लोग सोशल मीडिया से किसी भी तरह यहाँ काम कर रहे हैं तो विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अब इस समय जो भी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया से जुड़ी हुई स्थितियों में, लगभग ये 35 दिन का समय है, तो सोशल मीडिया से जुड़ी हुई स्थितियों में कहीं न कहीं उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। कई बार तो जिनके जन्म कुंडली में, यदि समझ लीजिए जैसे आप अभी ये प्रभाव सुन रहे हैं, गोचर का प्रभाव है, परंतु ये गोचर अधूरा होता है और पूर्ण फल कौन देता है? जब आप ये गोचर और आपकी पर्सनल जन्म कुंडली दोनों में जब स्थितियाँ अच्छी हों। इसलिए कभी भी कोई भी निर्णय ये जो गोचर सुन रहे हैं इसके आधार पे ही नहीं लेना है, क्योंकि ये आप कहेंगे फिर इसको सुनने का मतलब क्या है भाई, फिर सुने ही नहीं, क्योंकि ये 50% प्रभाव दे रहा है ना। तो फिर ये भी यदि नहीं समझते हम तो भी अधूरा है, अपनी कुंडली का नहीं समझते तो भी अधूरा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। भाई बंधुओं के साथ अपना संबंध अच्छा बनाए रखिए। और इंटरव्यू दे रहे हैं, परीक्षा प्रतियोगिता में हैं, यहाँ पर भी खूब मेहनत करने की आवश्यकता होगी, जो कि सफलताएं भी आपको मिलेंगी। तो ये मंगल का गोचर काल तुला वालों के लिए मिली जुली स्थितियाँ ला रहा है। अब यदि हम एक क्रम से समराइज करें तो क्या हमें रिजल्ट मिलेगा ये समझते हैं। देखा जाए तो मेहनत करने की बहुत आवश्यकता है, तब जाके आपको कर्म क्षेत्र में अपने सफलताएं मिलेंगी। ससुराल पक्ष से जुड़े हुए क्षेत्रों में सावधानी बरतनी है। भाग का साथ भी मिलेगा, परंतु कर्म भी करना बहुत आवश्यक होगा। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यदि सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो आपको सावधानी बरतनी है। परीक्षा प्रतियोगिता आदि में यदि आप भाग ले रहे हैं, इंटरव्यू में भाग ले रहे हैं, तो आपको यहाँ पर सावधानी रखनी है, यानी कि खूब मेहनत करनी है, तब जाके आपको सफलताएं मिलेंगी। तो मोटे रूप से समझा जाए तो ये 50-50 की स्थितियाँ हैं। आपकी लगन, आपकी मेहनत बहुत ज़रूरी है। उपाय की चर्चा कर लेते हैं। तो उपाय के रूप में हनुमान जी की खूब आराधना करिए, इससे कल्याण होगा। कमेंट में जय बजरंगबली लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।